अस्सलाम वालेकुम। पैशन फॉर फार्मिंग, मैं हूं शेख असद अहमद। व्यूअर्स, जो अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसकी वजह को ना समझने की वजह से बहुत सारे फार्मर्स को, बहुत सारे लोगों को जो कि शौकीन हजरात भी, उनको बहुत सारा नुकसान होता है। डे ओल्ड चिक को हमने किस तरीके से हैंडल करना है। अगर आप हैचरी से लेते हैं और अब अगर चूज़े को देखते हैं तो एक 45 ग्राम से लेकर 55 ग्राम तक का जो चूज़ा होता है वो एक हेल्दी चिक्स में शुमार किया जाता है। नंबर 1, अगर तो चूज़ा कमज़ोर है तब भी मॉर्टेलिटी होती है। नंबर 2, जब आप अपनी जगह पे ले आते हैं, जिस जगह पे रखते हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो या वो घुटा हुआ और अगर एयर वेंटिलेशन उधर प्रॉपर ना हो तब भी मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। जो टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड होता है तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अगर वो उसको ना मिले तब भी आपकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो मेन चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हर किसी को शायद इतना कॉन्सेप्ट ना हो, मगर उस चीज़ को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और उसको आप लोग चीज़ को समझें। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। चूज़े की फॉर्मेशन अंडे के अंदर, जब जर्दी अंडे के अंदर जब होती है और जब चूज़ा जब फॉर्म हो जाता है तो जर्दी वो कहाँ जाती है, वो चूज़े के पेट के अंदर चली जाती है और वो उस चूज़े की न्यूट्रिशन की जो ज़रूरियात होती है चंद घंटों के लिए पूरी करती है। अगर आप चूज़ा अपने पास लाने के बाद अगर आप उसको फीड नहीं भी देते तो वो कुदरती तौर के ऊपर जो जर्दी है वो उसकी भूख को कवर अप करती है, यानी कि उसको न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी पूरी देती है। जब चूज़ा फॉर्म हो जाता है तो उसकी जिस तरह और जानवरों या इंसानों की एक नाफ होती है, इस तरीके से चूज़े में भी नाफ होती है जो कि अंडे से निकलने के फ़ौरन बाद हील नहीं होती, वो ओपन होती है। और यही नाफ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है बैक्टीरियाज को कैरी करने के लिए, और जो बैक्टीरियाज हैं वो नेवल इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। अच्छा, इस चीज़ को अब किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। जब हैचरी से आता है या तो वहाँ से ही चूज़े में बैक्टीरिया आ जाता है, चूज़ा अगर कमज़ोर हो तो बैक्टीरिया आ जाता है। जो अच्छी हैचरीज है वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती है और उनको बहुत केयर करती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब वो चूज़ा आपके पास फार्म पर आ जाता है और आप कोई डर्ट वाली जगह पे, जहाँ पे मिट्टी हो या कुछ चीज़ हो, ऐसी जगह पे आप अगर चूज़ों को छोड़ देते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेवल इन्फेक्शन हो, और नेवल इन्फेक्शन जब हो जाए तो आप समझ लें कि आपकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। दूसरी बात ये, उसका इम्यूनिटी लेवल नीचे हो जाएगा, क़ुव्वत मुदाफ़अत जिसे हम कहते हैं वो नीचे हो जाएगा, और खुदा न खास्ता कोई आसपास के फार्म में इधर उधर कोई ज़रा भी बीमारी होगी, फ़ौरन चूज़े आपके उसके अंदर हर्ट होंगे और उसके अंदर प्रॉब्लम होगी और बहुत मुश्किलात का सामना भी आपको फेस करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जब आप अपनी पोल्ट्री शेड को जब तैयार करें, जब चूज़ों को ऐसी जगह पर डालें तो नीचे आप कोशिश करें कोई कागज़ हो या अखबार हो या इस टाइप की चीज़ हो, आते ही उसको वुड शेविंग्स यानी कि बुरादे वगैरह के ऊपर या चावल के छिलके पर डायरेक्ट ना डालें उसको। सेकेंडली, जब आप चूज़े को लेकर आए अपने पास तो उनको कोई ना कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ज़रूर यूज़ करवाएं। लोग नहीं यूज़ करवाते। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड लोग ये करते हैं कि जो बातें सुनी हुई होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब चूज़ा ट्रैवल कर कर आता है और फ़र्ज़ करें अगर वो गर्मी में आया है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है। अगर डिहाइड्रेट हो गया तो भी मॉर्टेलिटी ज़्यादा होंगी। ऊपर से लोग ये करते हैं कि पहले से शेड के अंदर टेम्परेचर सही है, मेंटेन हुआ है, सब कुछ हुआ है, चूज़े को आते ही फ्लशिंग पे डाल देते हैं। फ्लशिंग बेसिकली चूज़े का पेट साफ करने के लिए गुड़ का पानी या चीनी का पानी पिलाया जाता है, जिससे उनको जुलाब लग जाते हैं, और अगर यही चीज़ ज़्यादा हो गई तो जो आपका कमज़ोर चूज़ा होगा वो तो मरेगा ही मरेगा। इसलिए बेहतर ये है कि फ्लशिंग जब करी जाए, जब चूज़ा आपके पास आ जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए और उसकी कंडीशन को देखते हुए फिर उसके बाद आप फ्लशिंग करें। फ्लशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और फ्लशिंग आपके चूज़ों को बहुत दफ़ा सर्वाइव करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए
इस चीज़ को जब आप अपने चूज़ों के साथ करें, यानी कि फ्लशिंग आप प्रोसेस करें, तो आप चूज़ों की कंडीशन को लाजमी देखें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन होती है, वो आप चलाएं। कुछ दवाइयाँ हैं वो इसको मैं आपको इस पर रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं चाहूँगा कि आपके जो कंसर्न डॉक्टर हैं या आपके जो जिन्होंने चूज़े आपको प्रोवाइड किए हैं, आप उनसे कंसल्ट करके और फिर इस चीज़ को आप इस्तेमाल कीजिए। व्यूअर्स, जो चिक्स हैं वो चाहे लेयर के हों, चाहे ब्रायलर के हों, चाहे फैंसी बर्ड्स के हों, तमाम चिक्स का जो पहला महीना होता है, यानी कि पहला महीना एटलीस्ट 2 वीक्स जो होते हैं, उसमें इनको हैंडल करने का बिल्कुल एक जैसा तरीका होता है। सबको एंटीबायोटिक्स यूज़ करवाएं, उनको प्रॉपर टेम्परेचर दें, क्राउडेड एरिया से अवॉइड करें, और आप ये बात लिख लें कि अगर आपका चूज़ा हेल्दी हो गया तो आपका इंशाल्लाह फ्लॉक बहुत अच्छा निकलेगा और आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी।